मेरा अदालत में एक मामला है। अल्लाह आपको अगर हक पर हैं तो कामयाब करे, नहीं तो सबसे अच्छा जो इसके लिए उलमा ने लिखा है वो है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये कम से कम 5 तस्बीह पढ़ा करें, ज़्यादा पढ़ें तो ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन बहरहाल कम से कम 5 तस्बीह इंशाअल्लाह आपके हक़ में फ़ैसला हो जाएगा। कहते कि मैं एक जनरल स्टोर चलाता हूँ। 2 दिन पहले मेरी दुकान पर एक फ़कीर आया भीख मांगने के लिए। मैंने उसे कहा कि माफ़ कर दो बाबा, तो जवाबन फ़कीर ने कहा कि मैं एक सैयद हूँ और आपके दुकान में सैयद का 5वां हिस्सा बनता है, तुम वो क्यों नहीं देते हो? और सैयद के लिए तो खैरात जायज़ ही नहीं, 5वां हिस्सा कहाँ से बनेगा? उसके लिए तो न ज़कात जायज़ है न सदक़ात जायज़ है। सैयद को तो अल्लाह ने इस मैल से पाक रखा है। ये अच्छा सैयद था, 5वां हिस्सा भी दुकान में मिला लिया। मैं इंडिया से हूँ, मेरा कारीगर मेराज बंगाली था, 13 लाख रुपया लेके भाग गया है। अल्लाह पाक आपकी मदद करे और आपका लूटा हुआ माल वापस मिल जाए। कहते जी कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, लेकिन हमारी तनख्वाह जो आती है वो बैंक के ज़रिए आती है। तो आपको पता है कि बैंक सूद, लेकिन आप तो सूद नहीं लेते ना, आप तो अपनी तनख्वाह लेते हैं, कोई हर्ज नहीं। इस तरह फिर किसी का हज भी नहीं होगा, हज के पैसे सारे बैंक में नहीं होते, वो भी तो फिर सूद हो गया। हमारा क्या कसूर है सूद से? जब हमने न सूद लिया न दिया। बाकी गवर्नमेंट भी किसी के घर में नहीं रख सकती, घर में हज के पैसे रखे तो घर वाला ही लेके भाग जाएगा। एहराम पर दाग लग जाए धो डालो। वह वाशरूम में जाएं तो एहतराम अगर एहराम उतार लें कोई हर्ज नहीं। एयरपोर्ट पर हमने हाथ धोए तो हाथ को खुशबू लग गई, बहरहाल 2-4 रियाल खैरात कर दो। हम लोगों ने होटल के साथ रोड पर बाजमात नमाज पढ़ी, लेकिन इत्तिसाल नहीं था। नमाज तो आपकी हो गई, लेकिन उस नमाज का सवाब नहीं मिलेगा जब तक इत्तिसाल ना हो। ताज कंपनी के कुरान जो हैं उनको उनकी फैक्ट्री से लेकर हम जाके फ़रोख्त कर सकते हैं, बिल्कुल फ़रोख्त कर सकते हैं। ये कुरान का फ़रोख्त करना होता है कि कुरान का मसला बताकर पैसे ले। अब ये तो नहीं ना कि कंपनी कुरान छापे वो बेचे नहीं। एक उम्रा मैंने पाकिस्तान से किया है, अब दूसरे उम्रे के लिए मस्जिद आयशा है, जहाँ जाओ कर सकते हो। एक मुसाफिर है जिस पर कसर वाजिब है, उसने 4 रकात वाली नमाज की इमामत की, नमाज नाजायज़ है। जब उस पर कसर वाजिब है उसको 2 रकात पढ़ानी चाहिए थी और पहले बताना चाहिए था कि मैं मुसाफिर हूँ। होटल की मस्जिद में जो शख्स इमामत करता है वो सफाई करने वाला मुलाजिम है, उनका आधी आस्तीन होती है और पेंट पहनी होती है। ऐसे आदमी के पीछे बिल्कुल नमाज न पढ़े। उनके बाद वो भी तो सच्चे हैं ना, और कोई मुसलमान हो तो उसके इमाम बनाए। ज़ुहर की 4 सुन्नतें नमाज के बगैर क्या माना? पहले 4 सुन्नतें पढ़ोगे, फिर फर्ज पढ़ोगे, फिर सुन्नतें पढ़ोगे। हालत एहराम में अगर खारिज करने से कुछ मेल नाखून में आ जाए कुछ नहीं होता।
अगर हालत एहराम में दाढ़ी में गैर साख्ता हाथ लगे और कोई बाल टूट जाए, कुछ भी नहीं होता। मैंने पर्दा लगा के उम्रा किया है, बहरहाल कोई दम नहीं है, लेकिन औरत को भी पर्दे की ज़रूरत नहीं, ऐसे पर्दा लगाए कि कपड़ा चेहरे को न लगे। औरत नमाज जनाजा पढ़ सकती है, जब उसका जनाजा हम पढ़ते हैं तो वो क्यों ना पढ़े, पढ़ सकती है। वो मसला ये है कि घर से जनाजा पढ़ने के लिए नहीं आ सकती, मसला समझा करो। अगर वो पहले वहीं बैठी हुई है बेचारी तो कहाँ जाए। मस्जिद अल हराम में लोग जूते के साथ चल रहे हैं, अगर जूता पाक है तो कोई हर्ज नहीं। चार फौजशुदा के लिए उम्रा कर, एक के लिए एक होगा। मेरी बच्ची 9 साल की है, जिद्दी है, अल्लाह हिदायत दे। निकाह हमारा हो गया है, रुखसती नहीं हुई तो अब बातचीत हो सकती है। निकाह के बाद तुम्हारी बीवी है, रुखसती तो एक रिवाज है ना। मेरे बेटे का नाम खाबर खान है, फौत हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत करे, अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए। उम्रे से तवाफ़ का सवाब ज़्यादा है, लेकिन जितनी देर उम्रा करते हैं, मसलन 1 घंटा तवाफ़ करते रहें तो ये सवाब ज़्यादा है, क्योंकि उम्रे में आप बाहर जाएंगे, तवाफ़ में आप काबे के सामने रहेंगे।